मिन शैतान, इस लफ्ज पर जरा आप जरा गौर करें। ये लफ्ज जो है इस पर अल लगा हुआ है, वो अल, और अल जब किसी लफ्ज पर अमूम, तो इसके कई वैसे मानी होते हैं। कभी इसको कहते हैं कि ये अहद का होता है, कभी ये कहते हैं कि ये जिन्स का होता है, यानी जिनसे शैतान, यानी अल के जिनसे शैतान। और जिन से मुराद के तमाम शयातीन अल इंसी वल जिन, सारे के सारे इसमें शामिल हो गए कि तमाम। तो गोया जब आदमी मिन शैतान कहता है तो गोया वो तमाम शयातीन से पनाह मांग रहा होता है, और उनकी शरूर से, शरूर शयातीन इंसो जिन, यानी इंसानों और जिन्नों, आदमियों और जिन्नों में से जो भी शख्स जो है शयातीन हैं, उनके जो शरूर फैलाए हुए जो फितने हैं, उनसे वो अल्लाह की पनाह मांग, अल्लाह से, अल्लाह की पनाह में आ रहा था कि अल्लाह तो मुझे जो है वंश। और फिर आगे जब ये शैतान जो है, इसको भी जरा देखें कि शैतान, ये शताना, एक शताना यशतुनु शतनन से ये निकला हुआ है, और शताना का मानी होता है दूर होना। शतन मीन्स दूरी, रिमोट, रिमोटनेस, या यूं के शताना का माने टू बी रिमोट और डिस्टेंट, किसी चीज से दूर होना। तो अब जो शैतान है वो क्या है? अल्लाह की रहमत से दूर, और ये हमेशा दो। अब क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ये बताया है, ये जिन्स का है, ये अल जो है, तो गोया तमाम शयातीन, तो इससे इसके फैलाव को पर जरा तवज्जो दे लें कि ये शयातीन शरूर जो है, शरूर जाहिरी भी होते हैं, बातनी भी होते हैं। एक आदमी बैठा हुआ फितना फैला रहा है, आपके जहनों को जो है वो गदला कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि इनके अकायदी चेंज हो जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में इनके नजरियात चेंज हो जाएं, जो कुरान और सुन्नत की तरफ से सदियों से आ रहे हैं। तो बताएं कि वो कितना बड़ा शैतान है, इसका कोई अंदाजा कर। और ये शैतान ही का काम है कि ये फिर ऐसे लोगों के दिलों में वसवसे डालता है और उसको यकीन दिलाता है कि नहीं, जो तू बात कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, कि बात जो है ये बिल्कुल सही कर रहे हो, और उसके लिए वो फिर दलाइल भी सुझा देता है। इसीलिए ये जो है ना, वो एक मकाम पर हजरत इमाम राजी ने कहा कि खताएं भी बेशुमार हैं, क्योंकि जो बुरे नजरियात हैं वो भी बेशुमार हैं। यानी जो नजरियात, यानी मिसकंसेप्शंस जो हैं, मिसकंसेप्शंस भी बेशुमार हैं। जहां पर कंसेप्शंस हैं, मिसकंसेप्शंस भी। तो इस कंसेप्शंस और मिसकंसेप्शंस के दरमियान, यानी नजरियातों बद नजरियात में भी एक जो है वो हमेशा लड़ाई रहती है, जिसमें से जो है वो शैतान जो है वो फिर लोगों के दिलों में जो इस तरह के शयातीन जो बद नजरियात हैं वो फैला रहे होते अपने, तो शैतान लोगों के दिलों में घुसकर जो है। और ये बताऊं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, सही हदीस, कि शैतान जो है वो इंसानों के खून में, इंसान के खून में जो है, इंसान के जिस्म में खून की चाल चलता है। मजरद दमा, मजरद दम
मजरा दमी के खून, दम का मानी खून, के खून की चाल, मजरा चलने की जगह को भी कहते हैं और जाए जरियान को भी कहते हैं, चलने की जगह और चाल को, बजाते खुद चाल को भी, कि जिस तरह से खून रगो रेशा में आदमी के दौड़ता है, इसी तरह से शैतान इसी चाल पर दौड़ता है। और ये देख लें आप कि किस कदर इंसान जो है वो खौफनाक पोजीशन में रखा, ये इसी वसवसे सबसे ज्यादा वो पैदा करता है। आदमी जो है वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है और वो ज्यादा से ज्यादा, और ये भी कहा गया, बुजुर्ग कहते हैं कि शैतान जो है ना, वो बंदा जिस तरह का होता है ना, उसको उसी के आइडियाज में ही उलझा देता है और उसको गुमराह कर देता है। यानी हत्ता के जैसे होता है ना कि एक बंदा जो है वो बड़ा नमाज का बड़ा पाबंद है मिसाल के तौर पर, और वो किसी सूरत में भी नमाज को कज़ा नहीं करना चाहता है, तो अब वो उसको इसी पाबंदी में ही उलझा कर उससे कोई ऐसा काम करवा डालता है जहां पर नमाज उसके लिए छोड़नी जो है वो वाजिब होती है, कि नमाज को छोड़ दे क्योंकि नमाज की कज़ा है, बाद में अदा हो जाएगी, तो वो काम पहले करे। जैसे किसी का माँ है या बाप है, वो बीमार पड़ा हुआ है और वो अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचा है, तो अब यहां पर जो है अगर उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये अर्जेंसी जो है अपने मां बाप को संभालने की, ये नमाज से ज्यादा वाजिब है और नमाज से ज्यादा अहम है। क्योंकि मसला अब अपने मां बाप की जान का आ गया, और ऐसे ही दूसरों का भी है। वैसे आगे मैं मतलब कि दूसरे जो अपने दोस्त अहबाब है कि वो भी, तो ऐसी सूरत में नमाज को छोड़कर वो फर्ज पहले अदायगी करनी चाहिए, जबकि नमाज कज़ा जो है वो उसकी है, वो फिर भी आप कज़ा भी कर सकते हैं। तो लेकिन शैतान यहां पर ऐन ऐसे मौके पर फिर उसके दिन वसवसे डालता है कि वो कहां हुई, तो मुख्तलिफ किस्म से उसके जहन में वसवसे शरूर पैदा करता है। जैसे जो शयातीन है, फिर जो उनके साथी हैं जिनके पीछे था, तो वो इन्हीं शरूर में ही आ जाते हैं, तो फिर वो इससे धोखा खाते हुए वो उधर से वो जो फर्ज था वो रह गया, और ये जिसकी कज़ा उसका कज़ा नहीं हो सकती है, ये ध्यान में रखे, जान की हिफाजत की कोई कज़ा नहीं है, क्योंकि उस अरसे में बंदा ही अगर जाता रहा तो कज़ा किधर से होनी है उसके, तो लिहाजा इसीलिए जो है वो चीज। और एक हदीस में भी आता है कि अगर कोई बंदा शख्स जब नमाज पढ़े तो अपनी मां को बता कर कि मैं नमाज पढ़ने लगा, क्यों, ताकि उसे पता हो कि आप नमाज पढ़ रहे हो, तो वो फिर आपको बुलाएगी नहीं। तो फिर फरमाया कि अगर नमाज के अंदर आप खड़े हुए हैं तो मां ने आपको बुला लिया है, आवाज दे दी है, तो नमाज तोड़कर आप जाएंगे अपनी मां की बात सुनने के लिए। वो बात पहले सुनेंगे कि वो क्या कह रही है, तो फिर आकर नमाज दोबारा से असर 9 पढ़ेंगे, उसी में नहीं रहेंगे। इससे आप खुद अंदाजा कर लें कि किस तरह से जब अहकाम एक दूसरे पर वजूब में जो है अहमियत तरजीह खा जाते हैं, तो इन्हीं तरजीहात में ही वो आकर बुझाता है, शैतान वसाविस पैदा करता है। और शयातीन भी फिर हजारों हैं। ये आप अपनी यानी मुआशरती जिंदगी को देख लें, सियासी जिंदगी को देख लें, और फिर इससे आगे फैलते फैलते यानी इनफरादो इज्तिमा से आगे जाते हुए आप कौमी बैनुल-अक़वामी तक आप इस तमाम सितों को खंगाल डालें, आप देखेंगे शयातीन अपने पूरे के पूरे जो है वो साजो सामान के साथ जो है वो गुमराह लोगों को कर रहे होते मुख्तलिफ तरीकों से। कोई किसी वक्त भी इनसे जो है वो
رہتا نہیں، کیونکہ یہ تو اندر سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے جبکہ یہ غیر محسوس ہے، اسی لیے یہ جو اعوذ کہ جو ہے وہ رغبت، کیونکہ شیاطین کے بارے میں یعنی آپ کو یہ سب کو یہ پہلے ہی علم ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جس جگہ سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ شیاطین کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہاں سے آپ نہیں ان کو دیکھ سکتے۔ اور یہ ایک جو ہے نا، یہ ایک اس ضمن میں جو ہے وہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یہ جو بات ہے نا وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک ایسا دشمن ہے کہ جو آپ کو جو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ جو ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو اب یہیں سے ہی آپ سوچ لیں کہ اس میں اللہ جو ہے وہ ہمیشہ دیکھنے والا، ہر شے دیکھ رہا ہے، وہ بصیر، علیم، خبیر، سب کچھ وہ ہے، ہر اچھی صفت لہ الاسماء الحسنی، اسی کے سارے نام، تو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ کو بچانے کا سوائے ان اندیکھے دشمنوں سے کون ہے؟ سوائے اللہ کے۔ اور اس میں ایک یہ بڑی جو ہے یہ ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی بات آ گئی، تو حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا ان الشیاطین یہومون علی قلوب بنی آدم، کہ اگر شیطان جو ہیں شیاطین، اب دیکھیں حدیث پاک میں شیاطین آیا ہے، شیطان نہیں آیا، اور یہاں پر بھی پھر ال ہی لگا ہوا ہے اوپر، ان الشیاطین، یعنی جمیع اقسام شیاطین کی جتنی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تو فرمایا لولا ان الشیاطین یہومون، منڈلانا، جس طرح سے پرندہ نہیں ہاما یہومون، جس طرح سے پرندہ منڈلاتا ہوتا ہے، اس طرح سے کہ یہومون علی قلوب بنی آدم، بنی آدم کے دلوں پر منڈلا رہے ہیں۔ یہ شیاطین جو ہیں وہ بنی آدم، انسان، عورتیں مرد دونوں، بنی آدم میں دونوں ہی شامل ہیں، یعنی عورتیں بھی اور مرد بھی، ان سب کے دلوں پر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ یہ اگر یہ نہ منڈلاتے ہوتے، لولا کہ اگر یہ منڈلاتے نہ ہوتے یہ، تو پھر لنظروا الی ملکوت السماوات، تو پھر جو ہے انسان جو ہیں لنظروا، یہ دیکھ لیتے، یہ دیکھتے، مشاہدہ کر لیتے کہ سماوات، آسمانوں کی ملکوت میں جو کچھ ہے اس ملکوت کا یہ مشاہدہ کر لیتے۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو انسانوں کی بچاؤ کے اسباب پیدا کیے ہیں، تو وہ ہیں کیا کیا؟